Good afternoon, friends. Welcome to PKJ PSC and PPSC channel. So, सहायक लोक स्वच्छता एवं अविशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के लिए हम लोग जो लेक्चर कर रहे थे उसमें हमारा लेक्चर अभी चल रहा है यूनिट 3 का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में यूनिट 3 वी वर डूइंग दैट. सो वी हैड डन मोर और लेस दिस थिंग. Today we are going to do litter and street cleanliness, and then obviously design of collection system we'll do little later. I have also created some of the objective question. Again, objective question भी मैं continuously I'll put it. Some of the objective question I'll put it tomorrow also. So please go through this previous video. May please do check the previous video. We were doing this collection of solid waste etc. So आज हम करते हैं we'll do that. Let's go to, we have done refuse collection system also, and then we had done commercial waste also. क्या होता है commercial waste, क्या होता है transfer station, another important question. क्या होता है ये ट्रांसफर स्टेशन इज नथिंग बट टर्सरी कलेक्शन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफर स्टेशन. दो तरह के ट्रांसफर स्टेशन होते हैं. सो आज हम लोग करेंगे स्ट्रीट क्लीनिंग. ओके, आज करने वाले हैं स्ट्रीट क्लीनिंग, कूड़े और गली की सफाई. स्ट्रीट में गली नहीं आएगा, गली तो स्ट्रीट कुड बी रोड, बिग रोड, स्मॉल रोड एक्सेट्रा इज द स्ट्रीट क्लीनिंग. ओके, जो गली की सफाई और रोड की सफाई है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑब्वियसली क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हाइजेनिक, अगर कूड़े पड़े हुए रहेंगे रोड पे तो ऑब्वियसली हाइजेनिक कंडीशन नहीं बनेगा, राइट. सो दिस टू इंश्योर क्लीन एंड हाइजेनिक अर्बन कंडीशन, राइट. अर्बन एरिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाइजेनिक कंडीशन बने रहे, एंड दैट इज वाई टू इंश्योर दिस क्लीन एंड हाइजेनिक अर्बन कंडीशन वी नीड टू क्लीन द स्ट्रीट एवरी डे, राइट. अब भाई ये पूछ सकते हैं फ्रॉम वेयर दिस गंदगी आती है स्ट्रीट पे. तो ऑब्वियसली अर्बन एरिया में द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज टू मच, बहुत ज्यादा है डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन. वहां हाउस होल्ड ज्यादा है और पीपल भी बहुत आई शुड से दिस इनडिसिप्लिन है. वो अपने घर की तो सफाई रखते हैं बट सारे कचड़े को भेज देते हैं स्ट्रीट पे, रोड पे. ऑब्वियसली इसीलिए इसके कारण भी स्ट्रीट बहुत अनक्लीन है इंडिया का, एटलीस्ट अर्बन एरिया में. कुछ खाया, उसका रैपर वही रोड पे फेंक दिया. सो ऑब्वियसली हमारे वी डू नॉट हैव दैट डिसिप्लिन, दैट रैपर को आप रोड पे मत फेंकिए, प्रॉपर डस्टबिन में फेंकिए. तो ऑब्वियसली जिसके कारण जितना स्ट्रीट में गंदगी होनी चाहिए उससे ज्यादा गंदगी होती है. ओके, सो सी दिस, जनरली हाउस होल्ड, कमर्शियल एंटिटीज and transport operator should be made responsible for garbage minimization on the street. Obviously, आप जो हाउस होल्ड है, राइट, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. जो कमर्शियल एंटिटी है, जिसके दुकान है, पान वाला, ठेला वाला, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर से डील करते हैं, जो ट्रक चला रहा है, जो गाड़ियां चला रहे हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्ट्रीट में मिनिमम गार्बेज आए. अगर स्ट्रीट में मिनिमम गार्बेज आएगा तो ऑब्वियसली क्लीन करना आसान होगा. अदरवाइज हमारे पास उतना रिसोर्स भी नहीं है कि हम सारे स्ट्रीट को क्लीन करें. ओके, अब क्वेश्चन अराइजेस कि स्ट्रीट का वेस्ट क्या क्या होगा, कौन कौन से वेस्ट स्ट्रीट में होंगे. आप देख सकते हैं मोस्टली क्या क्या होता है. पेपर होता है, कागज होता है, प्लास्टिक होता है, राइट. प्लास्टिक, स्ट्रीट में प्लास्टिक, आपने चॉकलेट खाया, उसका रैपर फेंक दिया, लेज खाई, रैपर फेंक दिया स्ट्रीट पे, राइट. डर्ट होता है, डर्ट, ऑल द डर्ट्स, राइट, डर्ट्स होता है. दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इतने पॉल्यूशन निकलते हैं, इतने कार्बन के डर्ट निकलते हैं, इतने कार्बन पार्टिकल निकलते हैं, वो सारे भी स्ट्रीट पॉल्यूशन का काउज होता है. लीव्स, ऑब्वियसली लीव्स, बट ये तो बायोडिग्रेडेबल है, सो इसलिए लीव्स इज नॉट अ बिग डील. द बिगेस्ट बिग डील इज योर प्लास्टिक एंड डर्ट. ये बहुत बड़ा बिग डील है, प्लास्टिक एंड डर्ट. डर्ट can cause many disease, right? It can cause many disease. We'll talk about disease जब disease section में पढ़ेंगे. और other vegetative matters can be a street waste, right? अब इंडिया का कंडीशन क्या है स्ट्रीट क्लीनिंग में? मोस्टली अगर देखें तो मैनुअल स्वीपिंग होती है. मतलब एक बंदा है वो झाड़ू मार रहा है
वो मारता है, मोस्टली झाड़ू मारता है। ये मोस्टली इंडिया का कंडीशन है, क्योंकि रीजन बहुत है। क्योंकि एक तो पैसे की भी कमी है। सो विल आल्सो टॉक अबाउट कि मैकेनाइज्ड मशीन कैसे करती है, बट पैसे की भी कमी है। तो फिर और स्ट्रीट भी बहुत कंजेस्टेड और छोटा छोटा है, पतला पतला स्ट्रीट है, जिसके कारण मैनुअल स्वीपिंग ही मोस्टली होता है। ओके, इनएफिशिएंट वेस्ट कलेक्शन सिस्टम, राइट, इनएफिशिएंट। अगर मैनुअल स्वीपिंग है तो ये एक्चुअली इनएफिशिएंट है, बहुत इनएफिशिएंट। एंड कपल्ड विद पब्लिक लिटरिंग, मतलब आप तो एक तो आपका सिस्टम भी इनएफिशिएंट है, पूरा स्ट्रीट क्लीन हो भी नहीं रहा है, और ऊपर से पब्लिक तो माशाल्लाह ग्रेट है, दे आर एक्चुअली वेरी अनडिसिप्लिन, दे डू नॉट हैव एनी हाइजीनिक, अपने घर को साफ रखेंगे बट रोड को गंदा करेंगे। और जिस दोनों के कारण, राइट, आपका ये भी खराब है, इनएफिशिएंट है वेस्ट कलेक्शन सिस्टम, पब्लिक लिटरिंग भी करते हैं, तो जिसके कारण वेस्ट जो है पाइल, वेस्ट आप अगर देखेंगे तो पाइल होता रहेगा स्ट्रीट पे, स्ट्रीट के आसपास बहुत सारे वेस्ट, प्लास्टिक, ये सारे पाइल होते रहेंगे। सो दीज आर द रीजन फॉर टू मच ऑफ गार्बेज इन इंडियन रोड्स। ओके, अब बहुत सारे टूल्स और इक्विपमेंट एंड मेथड्स है, मैनुअल एज वेल एज मैकेनिकल, जो स्ट्रीट स्वीपिंग के लिए है, राइट। अब म्युनिसिपैलिटी क्या करती है, इंट्रोडक्शन ऑफ एफिशिएंट मेथड ऑफ कंबाइनिंग मैनुअल एज वेल एज मैकेनिकल स्वीपिंग, राइट। दोनों को म्युनिसिपैलिटी का एम क्या है कि एफिशिएंट सिस्टम बनाओ। एफिशिएंट सिस्टम में क्या क्या आएगा, एफिशिएंट मतलब मैनुअल भी लगाओ, आदमी को भी लगाओ और मशीन को भी लगाओ, राइट, मशीन को, दोनों को लगाओ, जिसके कारण स्ट्रीट आपका ज्यादा साफ रहेगा। ओके, अब हम रूल देखते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, उसमें क्या है स्ट्रीट क्लीनिंग के लिए, रिक्वायरमेंट ऑन स्ट्रीट क्लीनिंग। उसका अगर क्लॉज 15 पढ़े तो ड्यूटी क्या क्या है लोकल अथॉरिटी की। क्लॉज 15 बोलता है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल अथॉरिटी। तो उसमें क्या बोला जा रहा है, अब ये देखिए, डायरेक्ट स्ट्रीट स्वीपर को बोला जाता है कि पत्ते को ना जलाएं। अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्ट्रीट जो सफाई करते हैं, स्ट्रीट स्वीपर होते हैं जो सफाई करते हैं, वो पत्ते को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और उसको जला देते हैं। वो एक्चुअली दिस इज नॉट अलाउड, आप इसको नहीं कर सकते। क्यों नहीं अलाउ है, क्योंकि ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज द बिगेस्ट रीजन, इसलिए इसको अलाउ नहीं किया गया। तो इसलिए क्लॉज 15 में बोला गया है कि डायरेक्ट स्ट्रीट स्वीपर को बोलिए कि आप ट्री को नहीं जलाएंगे, ट्री के लीव्स को नहीं जलाएंगे, ठीक है, इसको स्टोर करेंगे अलग जगह, ठीक है, सारे को जमा कीजिए, सारे पत्ते को जमा कीजिए, और जो वेस्ट कलेक्टर आएगा, वेस्ट कलेक्टर में भी म्युनिसिपैलिटी का वेस्ट कलेक्टर आएगा, उसको आप दे दें, या तो वेस्ट कलेक्टर को दे दें या फिर और लोकल बॉडी, जो भी लोकल बॉडी होगी जो वेस्ट कलेक्ट करती है उनको दे दें। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लॉज 15, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लॉज 15। अब क्या बोलती है, collect separately waste from sweeping of the street lanes by lane daily or an alternate day। आप ये भी बोलती है कि हर स्ट्रीट से, लेन से, या तो हर दिन ये वेस्ट को कलेक्ट करें या फिर ऑल्टरनेट डे करें और ट्वाइस ए वीक करें। ये डिपेंड करेगा कितना ज्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। अगर पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है देन ऑब्वियसली डेली करें। अगर कम है पॉपुलेशन की डेंसिटी उस एरिया में तो कम, मे बी एक वीक में 2 बार कर ले या फिर हर दूसरे दिन कर ले, ठीक है। कमर्शियल एक्टिविटी और लोकल सिचुएशन पे ये चीज आपका ये पॉइंट डिपेंड करता है। ओके, अब थर्ड पॉइंट क्या बोलता है क्लॉज 15 में कि एक सेकेंडरी स्टोरेज फैसिलिटी बनाइए टेम्पोररी स्टोरेज करने के लिए स्ट्रीट स्वीपिंग। जो भी आप स्ट्रीट स्वीपर है, वो भी जो भी स्वीप कर रहा है, जो भी कचरा या गार्बेज मिला, उसके लिए एक आप सेकेंडरी स्टोरेज, उसको स्टोर करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज फैसिलिटी, टेम्पोररी, याद रखिए ये टेम्पोररी स्टोरेज है, ठीक है, टेम्पोररी स्टोरेज के लिए एक उसको बनाइए। ओके, एंड सिल्ट रिमूव फ्रॉम सर्फ। अब ड्रेन जो मतलब नाली है उसके से ड्रेन, उसमें सिल्ट बहुत जमा हो जाता है, राइट, सिल्ट उसको रिमूव कीजिए। जहां पे मान लो डायरेक्ट कलेक्शन, I'll just read it before. Silt removed from the surface drain in case where direct collection of such waste into transport vehicle is not convenient. Okay, जो silt remove करेगा, silt removed from the surface drain in case where direct collection of such waste into transport vehicle is not convenient. So ये जो silt को निकालें और इसको भी स्टोर करें सेकेंडरी स्टोरेज में। अगर डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं है
अगर है तो फिर वो चला जाएगा सिल्ट। ओके ओके, एंड वेस्ट जो कलेक्ट हो रहा है वो हर दिन कलेक्ट, उसको डिस्पोज रेगुलर करें। ऐसा नहीं कि आप उसको सेकेंडरी स्टोरेज में डाल दिया और फिर भूल गए। यूजुअली इंडिया में तो यही होता है, डाल देते हैं फिर भूल जाते हैं। सो वो नहीं करना है आपको। लोकल बॉडीज का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको रेगुलर इंटरवल पे निकालना, हटाना है। ओके, अब भाई नेक्स्ट प्लान है कैसे करें स्ट्रीट क्लीनिंग। प्लान क्या करें? ऑब्वियसली इट इज नेसेसरी कि एक वेल प्लान बनाओ। टाइम बॉन्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइम बॉन्ड। ऐसा नहीं कि आप एक दिन का स्ट्रीट एक दिन आप कर रहे हैं स्ट्रीट क्लीनिंग, 10 दिन नहीं कर रहे हैं, वो नहीं। वेल प्लान टाइम बॉन्ड डेली सिस्टम फॉर स्ट्रीट क्लीनिंग और स्ट्रीट स्वीपिंग। और ऑब्वियसली वी नीड स्टाफ एंड इक्विपमेंट। उसके लिए स्टाफ और इक्विपमेंट आपको सर्टेनली चाहिए। ओके, अब देखें स्ट्रीट स्वीपर, जो स्वीपर है जो स्ट्रीट को साफ करता है, वो डेली रिपोर्ट करे। जो भी डेसिग्नेटेड बंदा है, म्युनिसिपल ऑफिस वार्ड जो भी है, उसको डेली रिपोर्ट करे कि स्ट्रीट स्वीपिंग हुआ है नहीं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लानिंग ऑफ स्ट्रीट क्लीनिंग। अब ये देखिए प्लानिंग फॉर स्ट्रीट क्लीनिंग ये जो दिया हुआ है 3 भाग में एक्चुअली डिवाइड किया है, स्मॉल टाउन, मीडियम सिटी एंड मेगा सिटी। ठीक है, अब क्या क्या चाहिए इक्विपमेंट? ठीक है, आपको झाड़ू चाहिए, लॉन्ग हैंडल ब्रूम चाहिए, मेटल ट्रे एंड मेटल प्लेट चाहिए, कंटेनराइज्ड हैंडक्राफ्ट और ट्राईसाइकिल चाहिए जिसमें आप वेस्ट को ले जाएंगे, ट्रैक्टर विद कवर्ड ट्रॉली एंड कंटेनर लिफ्टिंग डिवाइस स्मॉल ट्रेन में चाहिए। मीडियम टाउन में अगर देखें तो ऑब्वियसली लॉन्ग हैंडल झाड़ू तो चाहिए होगा, मेटल ट्रे मेटल प्लेट भी चाहिए होगा, जिससे आप स्ट्रीट को जो क्लीन करेंगे उससे निकाल के एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। कंटेनराइज्ड ट्राईसाइकिल चाहिए, मतलब इसी से आप ट्राईसाइकिल में डालेंगे, राइट। सेकेंडरी स्टोरेज बिन, ये देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मे बी स्मॉल टाउन्स में यू डू नॉट नीड दैट सेकेंडरी स्टोरेज बिन, बट यहां आपको चाहिए। डंपर प्लेसर और कॉम्पैक्टर चाहिए। ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रीट स्वीपर। ओके, यहाँ पे क्योंकि ये मीडियम सिटी है, राइट, तो स्ट्रीट में ज्यादा ये होगा, ज्यादा गंदगी पैदा होगा, और ज्यादा गंदगी पैदा होगा तो मे बी आप मैनुअल स्ट्रीट स्वीपर से नहीं करवा सकते, इसलिए मशीन जो मैकेनिकल स्ट्रीट स्वीपर है उसका इंपॉर्टेंस हो सकता है। ओके, कंटेनर लिफ्टिंग डिवाइस चाहिए, यू नीड कंटेनर लिफ्टिंग डिवाइस। ओके, मेगा सिटी में इक्विपमेंट क्या चाहिए? एक तो चाहिए भैया झाड़ू तो चाहिए भाई, मेटल ट्रे और मेटल प्लेट तो चाहिए, कंटेनराइज्ड हैंडक्राफ्ट और ट्राईसाइकिल तो चाहिए, सेकेंडरी स्टोरेज भी चाहिए, डंपर प्लेसर और कॉम्पैक्टर चाहिए, राइट, कंटेनर लिफ्टिंग डिवाइस चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रीट स्वीपर चाहिए। ओके, अब सो ये यू नीड टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग दैट कुड बी इंपॉर्टेंट। अब देखिए स्टाफ रिक्वायरमेंट की भी क्या जरूरत करती है। स्टाफ रिक्वायरमेंट, कितना स्टाफ चाहिए, कितने रोड में कितने स्टाफ चाहिए। अब भैया हाई डेंसिटी रोड है, बहुत ज्यादा वहां लोग रहते हैं। हाई डेंसिटी का मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, मतलब 350 मीटर पे एक पर्सन रह रहा है। तो पहले तो हाई डेंसिटी रोड का मतलब क्या है ये जान लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है हाई डेंसिटी रोड मतलब 1 पर्सन पर 300 से 350 रनिंग मीटर ऑफ रोड लेंथ, ये है हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी रोड के लिए एक बंदा चाहिए आपको, ठीक है, स्ट्रीट क्लीनिंग के लिए। मीडियम डेंसिटी के लिए आपको एक पर्सन पर 500 रनिंग मीटर, मतलब समझ रहे, एक बंदा चाहिए हाई डेंसिटी के लिए। हाई डेंसिटी रोड मतलब वहां बहुत लोग रहते हैं, राइट, उसमें एक आपको स्वीपर चाहिए 300 से 350 मीटर के, 300 से 350 मीटर के। इसमें मीडियम डेंसिटी में चाहिए 500 मीटर, राइट। मीडियम डेंसिटी अगर वहां उतने लोग नहीं रहते हैं बट फिर भी ज्यादा लोग रहते हैं तो उसमें चाहिए एक स्वीपर हर 500 मीटर रोड के लिए। लो डेंसिटी के लिए हर 750 मीटर और 1000 मीटर के रोड के लिए एक स्वीपर चाहिए। अब मीडियम टाइप ऑफ सिटी में भी मोर और लेस सेम है। एक्चुअली यू चेक दैट मीडियम टाइप ऑफ सिटी हाई डेंसिटी के लिए एक पर्सन पर 300 से 350 रनिंग मीटर ऑफ रोड लेंथ, मीडियम डेंसिटी एक पर्सन पर 500 रनिंग मीटर ऑफ रोड लेंथ, लो डेंसिटी एक पर्सन पर 750 टू 1000 मीटर ऑफ रोड लेंथ। और मेगा सिटी के लिए भी actually it's more or less same. So you need to remember all those things. Planning for street sweeping. क्योंकि प्लानिंग में क्या क्या आएगा भाई? प्लानिंग में 2 चीज आएगा, एक तो इक्विपमेंट, कौन सा इक्विपमेंट चाहिए स्ट्रीट स्वीपिंग के लिए, और दूसरा है स्टाफ, कौन सा हु आर द स्टाफ, कितने स्टाफ चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव अहेड। स्ट्रीट को क्लासिफाई किया गया है, स्ट्रीट क्लीनिंग का फ्रीक्वेंसी कितना है ये जो बताया गया है।
देखिए बहुत सारे क्लास हैं, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, ई क्लास, एफ क्लास, जी क्लास, एच क्लास एंड आई क्लास। ओके, अब जो ए क्लास है वो कैरेक्टर ऑफ स्ट्रीट क्या है? ए क्लास मतलब सिटी सेंटर, शॉपिंग एरिया, वहां बहुत सारे शॉपिंग होती है। तो फ्रीक्वेंसी कितना है वहां? या तो डेली कीजिए या फिर 2 बार कीजिए, जितना जरूरत के हिसाब से। ऑब्वियसली सिटी सेंटर है, वहां ज्यादा लोग आएंगे और लोग तो इनडिसिप्लिन है ही, वो कचरा ज्यादा फैलाएंगे, तो इसलिए कचरा ज्यादा फैलाएंगे तो उनको सफाई के लिए ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्वीपिंग इज लाइक डेली और ट्वाइस। मार्केट एरिया इज क्लास बी, जहां हर दिन सफाई होनी चाहिए, मार्केट एरिया। माइनर स्ट्रीट्स जहां हर दिन होनी चाहिए, वो क्लास सी में आता है। सब अर्बन शॉपिंग स्ट्रीट भी क्लास डी में आता है, जहां डेली चाहिए। रेसिडेंशियल स्ट्रीट्स में भी डेली चाहिए, राइट? सो ए बी सी डी ई, ठीक है। ए इज द सिटी सेंटर, बी इज द मार्केट एरिया, सी इज द माइनर स्ट्रीट, डी क्या है? सब अर्बन शॉपिंग स्ट्रीट, ई क्या है? रेसिडेंशियल स्ट्रीट, एफ क्या है? रोड एंड स्ट्रीट हैविंग नो हाउस होल्ड और एस्टेब्लिशमेंट ऑन ईदर साइड। अब एफ क्या बोलता है कि जैसा स्ट्रीट जहां ज्यादा हाउस नहीं है या फिर नो हाउस होल्ड है, ईदर साइड में किसी कोई हाउस नहीं है, तो वंस इन ए वीक, एक वीक में एक बार उसको सफाई कर लीजिए। हाईवे देखिए, हाईवे में सफाई की जरूरत रेयरली पड़ती है, क्योंकि वो ना जब आप ट्रैफिक बहुत तेज चलता है तो उससे के कारण टर्बुलेंस होता है, तो इसलिए ज्यादा गंदगी पैदा नहीं होती है, राइट? हालांकि हाईवे के आसपास अगर आप फिर भी कचरा फैला रहे हैं तो आसपास खेतों में बहुत सारा कचरा हो जाता है, लेकिन यूजुअली हाईवे में नहीं होता है, क्योंकि वहां बहुत स्वीपिंग मोटर ट्रैफिक बहुत फास्ट होता है, टर्बुलेंट क्रिएट करता है। सब अर्बन मेन स्ट्रीट में अगर देखें तो ट्वाइस ए वीक। ओके, ओपन स्पेस में ओकेजनली व्हेन रिक्वायर्ड, वंस इन ए 2 वीक ओपन स्पेस में। सो दीज आर द स्ट्रीट क्लासिफिकेशन, स्ट्रीट क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, अब बोलते हैं मैनुअल क्लीनिंग। मैनुअल क्लीनिंग जो इंडिया में मोस्टली होता है, बिकॉज इंडिया में उतना पैसे नहीं है म्यूनिसिपैलिटी के पास कि बड़े बड़े मशीन खरीदे, और पॉपुलेशन इतना है तो भाई किसी को तो जॉब देना ही पड़ेगा। एंड दो द सेकंड स्टेटमेंट इज लिटिल कंट्रोवर्शियल, द थर्ड इज लेन बहुत छोटे छोटे हैं, उतने मशीन नहीं जा सकते हैं उस लेन में। तो मैनुअल स्ट्रीट क्लीनिंग जो है इन्वॉल्व्स स्वीपिंग एंड कलेक्शन ऑफ वेस्ट बाय सैनिटेशन वर्कर। ऑब्वियसली सैनिटेशन वर्कर करते हैं मैनुअल क्लीनिंग, स्ट्रीट का, रोड का, लेन का, बाई लेन का एंड पब्लिक प्लेस का, ठीक है। स्ट्रीट स्वीपिंग नॉर्मली इंक्लूड क्लीनिंग ऑफ द रोड सरफेस। स्ट्रीट स्वीपिंग का मतलब क्या हुआ, क्या होता है इसका मतलब? स्ट्रीट स्वीपिंग मतलब होता है भाई रोड को, सरफेस को क्लीन करना, एंड सरफेस एंड फुटपाथ बोथ साइड ऑफ द रोड, ठीक है। सिर्फ रोड को ही क्लीन नहीं करना, फुटपाथ को भी क्लीन करना। ओके, दैट्स द मैनुअल स्ट्रीट क्लीनिंग। अब भैया क्या क्या चाहिए स्ट्रीट को क्लीन करने के लिए? क्या क्या चाहिए? इट्स अ वेरी सिंपल इजी क्वेश्चन। लॉन्ग हैंड ब्रूम, झाड़ू तो चाहिए, जो बड़ा वाला आपने देखा भी है, बड़े बड़े झाड़ू होते हैं उनके पास। ये फैन से फिलामेंट ब्रूम होता है, इनका अलग अलग काम होता है, जस्ट डू रीड दिस थिंग। फिर बंच्ड फिलामेंट ब्रूम होता है, ठीक है। फिर शॉवल होता है, शॉवल इस शॉवल से अपना सारा जो कचरा है इसमें डाला जाता है, हैंड कार्ट्स। So these are 3-4 things. Obviously safety equipment is also very very important. तो safety equipment तो चाहिए ही, और इंडिया में safety equipment देते ही नहीं है, देते हैं भी या नहीं, it's not very clear, क्योंकि मैं तो कभी इनको बेचारों को कभी देखा नहीं है safety equipment को यूज करते हुए। ओके, safety equipment में ग्लव्स आ जाएगा, कपड़े आ जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब है मैकेनाइज्ड स्ट्रीट क्लीनर। ये आप देख सकते हैं मैकेनाइज्ड स्ट्रीट क्लीनर है। ऑब्वियसली मैकेनाइज्ड स्ट्रीट क्लीनर इज एक्चुअली जहां पे मैनुअली स्ट्रीट को क्लीन नहीं किया जाता है, मशीन करती है। ओके, हैविंग उसमें ड्राइविंग यूनिट होता है अटैच विद, इसमें ब्रश, ये ब्रश है ऑब्वियसली ब्रश, ठीक है। ब्रश फॉर डिसलोजिंग स्टिकिंग मटेरियल, जो भी स्ट्रीट में ना स्टिकिंग मटेरियल है उसके थ्रू ये इसको साफ कर देता है। ओके, दे में आल्सो वाटर टैंक भी हो सकता है उसमें, वाटर टैंक स्प्रे करने के लिए, ठीक है, ताकि पार्टिकल लूज पार्टिकल हो जाए और आराम से डस्ट रिड्यूस हो जाए। और डस्ट को रिड्यूस करने के लिए भी एक्चुअली यूज किया जाता है पानी थोड़ा, क्योंकि अगर आप रांची में चले जाए, एटलीस्ट बिकॉज आई एम लिव फ्रॉम रांची, तो रांची के रोड में ना इतनी धूल होती है, यू कैन नॉट बेयर दैट धूल। So that is why पानी फेंका जाता है। I have seen even Ranchi में people used this municipality of Ranchi has used this water spray करती है इस तरह के मशीन से, ताकि वो डस्ट सेटल हो जाए। अब है दूसरा रीजनरेटिव एयर स्वीपर, ये भी अगर मशीन ही करती, मैकेनाइज्ड स्वीपर है।
तो ये देखिए ये मैकेनाइज स्वीपर है, इसको कहते हैं रीजनरेटिव एयर स्वीपर। इसमें देखिए ये है एयर, एक ब्रूम है, ब्रूम मतलब झाड़ू, राइट, गटर ब्रूम, और ये है एयर आने के लिए, यहां से एयर बाहर निकलेगा, ये है स्वीपर है। तो ये होता क्या है, रीजनरेटिव एयर स्वीपर यूजेज ए ब्रूम, ऑब्वियसली झाड़ू, तो बड़े बड़े जो डेब्रिस है, बड़े बड़े डेब्रिस और वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए इस झाड़ू का यूज किया जाता है, ठीक है, गटर ब्रूम। ओके, इट ऑल्सो यूजेस फोर्स्ड एयर एंड हाई पावर वैक्यूम फॉर कलेक्शन ऑफ फाइन मटेरियल। बहुत ज्यादा फोर्स एयर भी यूज करती है, बहुत ज्यादा एयर यूज करती है, और हाई पावर वैक्यूम, तो छोटे छोटे जो गंदगी है ना सब कुछ सक हो जाता है, राइट। ये हाई प्रेशर एयर ब्लो करेगी रोड में, और उसे फाइनर सेडिमेंट, जो मान लो ये आपका रोड है, रोड में फाइन छोटे छोटे कण जो होंगे, हाई प्रेशर एयर इसमें ब्लो करेगी, ये लूज हो जाएगा और उसके बाद ये सक कर लेगा, बिकॉज वैक्यूम है तो सक हो जाएगा, ठीक है। ए वैक्यूम सक्शन लिफ्ट्स ऑल पार्टिकल एंड कैप्चर देम इन ए हूपर। सारे चीज को एक हूपर होता है इसके अंदर, उसमें वो कलेक्ट कर लेता है। रीजनरेटिव एयर स्वीपर कैन रिमूव फाइन सैंड एंड डस्ट प्रोवाइडेड द सरफेस इज ड्राई। लेकिन रीजनरेटिव एयर स्वीपर का एक नेगेटिव पॉइंट है कि ये एकदम फाइन छोटे छोटे कण भी डस्ट का कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन भींगा हुआ नहीं होना चाहिए सरफेस। सरफेस अगर भींगा हुआ है तो ये रीजनरेटिव एयर स्वीपर कैन नॉट कलेक्ट दोज डस्ट। ओके, नेक्स्ट इज वैक्यूम स्वीपर। Again, this is the vacuum sweeper. You can see the vacuum. This is the vacuum sweeper. ये vacuum create करता है. So vacuum sweeper को power sweeper machine भी बोला जाता है. Power sweeper machine. ये broom का यूज, मतलब झाड़ू का तो यूज करेगा ही. क्यों झाड़ू का यूज करेगा? ये झाड़ू ऐसा ऐसे चलता रहेगा. वो डेब्रिस को वैक्यूम की तरफ फेंकेगा. ये देखना झाड़ू ऐसे ऐसे घूमता रहता है. ये डेब्रिस को इसकी तरफ वैक्यूम की तरफ फेंकता है और वैक्यूम तुरंत सक कर लेगा. ओके, वैक्यूम नोजल एंड वैक्यूम सीकर यूटिलाइज फैन दैट एग्जॉस्ट एयर डायरेक्टली टू एटमॉस्फेयर एंड यूज वाटर फॉर डस्ट सेपरेशन. ओके, ये फैन दैट एग्जॉस्ट एयर डायरेक्टली टू द एटमॉस्फेयर. ओके, इसमें एग्जॉस्ट एयर जो होता है वो एटमॉस्फेयर में एयर को फेंक देता है और डस्ट को कलेक्ट कर लेता है और वाटर से डस्ट को सप्रेस भी करता है. ओके, दे कैन वैक्यूम मटेरियल फ्रॉम चैनल्स एंड गटर. ओके, चैनल और गटर से भी छोटे छोटे पार्टिकल को वैक्यूम मटेरियल एक्चुअली कलेक्ट कर सकता है द डेब्रिस. ओके, और इवन क्रैक से, मान लो क्रैक है, उससे भी आप वैक्यूम क्लीनर उससे भी डेब्रिस को कलेक्ट कर सकता है. ओके, लेकिन हाँ, इसका एक प्रॉब्लम है, ये लार्ज बड़े बड़े डेब्रिस लाइक ट्री का बड़ा मान लो ट्रिमिंग है तो उसको कलेक्ट नहीं कर सकता है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. और दो तरह के वैक्यूम स्वीपर होते हैं, एक है सेल्फ प्रोपेल्ड एंड चेसिस माउंटेड. इफ यू वांट टू गो थ्रू द डिटेल, प्लीज गो थ्रू द डिटेल व्हाट इज सेल्फ प्रोपेल्ड वैक्यूम स्वीपर एंड व्हाट इज चेसिस माउंटेड वैक्यूम स्वीपर. अब है सिल्ट मैनेजमेंट. ओके, ये जो ड्रेन होता है, ड्रेन से पानी जाता रहता है, लेकिन ये जो सिल्ट है ना वो जमा होता जाता है. ये सिल्ट एक बार इतना जमा हो जाता है कि ये एक्चुअली ड्रेन फुल हो जाता है और आपको पता बोलते हैं, और ये फिर यहां से निकलता रहता है पानी क्योंकि ये जाम हो गया. यहाँ तो सिल्ट है ही, साथ में कोई कपड़े, नैपकिन, पता नहीं क्या क्या भेज देते हैं, फेंक देते हैं. इररिस्पॉन्सिबल सिटीजन बोला ना, इंडियंस आर मोर इररिस्पॉन्सिबल. तो इसमें ये फेंक देते हैं एंड जिसके कारण ये चोक हो जाता है. तो दिस सिल्ट मैनेजमेंट को भी क्लॉज 15 में बताया गया है क्या कैसे करना है. सिल्ट मैनेजमेंट नॉट सिल्ट मैनेजमेंट. ओके, तो ये क्या है, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल अथॉरिटी की क्या है, करे बोलता है कलेक्ट सेपरेटली और ऑल्टरनेट डे, या तो डेली भी कर सकते हो और ऑल्टरनेट डे भी कर सकते हो और ट्वाइस ए वीक कर सकते हो. ये अगेन डिपेंड करेगा कितना डेंसिटी है उस एरिया का, कितना बड़ा स्ट्रीट है, कितना बड़ा लेन है, कितना पॉपुलेशन है, लेकिन वहां से आपको ये सिल्ट को निकालना है. ठीक है, और वहां पे एक सेकेंडरी स्टोरेज फैसिलिटी भी बनानी पड़ेगी. जो ये सिल्ट निकालोगे राइट, उसको सेकेंडरी स्टोरेज फैसिलिटी बना के टेम्पोररी स्टोरेज ये सिल्ट को उसमें आपको स्टोर करना होगा अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल इज नॉट अवेलेबल. ठीक है, सो दिस इज व्हाट अबाउट सिल्ट मैनेजमेंट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो गाइस, दिस वाज अबाउट लिटर्स एंड स्ट्रीट क्लीनलीनेस, कूड़े और गली की सफाई. इसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विल डू and I'll upload it maybe by tomorrow, and then we'll do design of collection system, and then we are done with the unit 3, and unit 4 is
what unit 4 is about solid waste को process कैसे करेंगे, treatment and disposable कैसे करेंगे, biological process क्या है, right? मतलब biological process में composting होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर एंड एनर्जी, राइट. थर्मल प्रोसेस, इंसिनरेशन क्या होता है, गैसिफिकेशन क्या होता है, वेट ऑक्सीडेशन क्या होता है, पायरोलोसिस क्या होता है, पैलेटाइजेशन क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन क्या होता है, वेस्ट पैलेटाइजेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन विल डू दैट. वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज. फिर किचन वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे, लैंडफिल्स, क्लासिफिकेशन, टाइप एंड मेथड, design engineering, current issue of solid waste management, and public and private ownership and operation role of the solid waste engineering. Okay, so उसके बाद ये solid waste management खत्म हो जाएगा. कुछ अगर चीज बच गया है we'll do in a separate video. Liquid waste management will start after we'll finish the solid waste management. Okay, the only problem many people are calling me and saying कि आप हिंदी में पढ़ाइए. देखिए इसकी कोई हिंदी में मटेरियल नहीं है, बहुत मुश्किल है, इसलिए आपको थोड़ा हिंदी पढ़ना, थोड़ा इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि हिंदी में इसको कन्वर्ट करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. सो मैं जितना कोशिश कर रहा हूं हिंदी में ही बोलूं, लेकिन हिंदी में पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होगा, हिंदी में लिखना थोड़ा मुश्किल होगा. बट इफ some of you want to convert the English slide into Hindi, you are welcome. You can message me in 7782015983. So my number is, you know my number, 7782015983. So I'm going to stop here. Bye bye. Enjoy. Have a nice weekend.